Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। वहीं सीधे इंटरनेशनल से आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया में हिलाल ज्वेलर्स करके एक दुकान है, जहां पर 20 मास्क पहने हुए लोग एंट्री करते हैं, फोड़म फाड़ी करते हैं और ज्वेलरी लेकर निकल जाते हैं। जहां स्मैश एंड ग्रैब वाला केस बोलते हैं इसे, स्मैश करना और ग्रैब करना, ये निकल चुके हैं और पुलिस इनकी जो है तलाश में लगी हुई है। मल्टीपल सस्पेक्ट्स को अरेस्ट भी किया गया है। वहीं एक मैसिव क्राउड आप देखते हैं, करीब 1.5 लाख करीब के लोग बाहर निकले हैं बर्लिन पर और लार्जेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है अब तक का ये इंटरनेशनल लेवल पर, जहां पर सब लोग इंसाफ की बात करने आए हैं फ़लस्तीन के लिए। जहां ये इंटरनेशनल जो ये मामला मैं आपको बता रहा हूं, ये फ़लस्तीन को जिस तरीके से नाइंसाफ़ी की गई है उसके लिए ये एक बड़ी रैली निकाली गई है। वही नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो नेशनल न्यूज़ में बड़ी खबर यही है कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराते हुए एशिया कप को लिफ्ट किया है। जी हाँ, ये एक शानदार सा मैच रहा जहां पर सूर्य कुमार यादव की जो टीम है उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते पाकिस्तान को पहले 146 पर रिस्ट्रिक्ट किया। उसके बाद शुरुआत में थोड़े गड़बड़ी सी हुई, 3 विकेट जली जा चुके थे, लेकिन उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप लगाई और तिलक वर्मा ने शानदार बैटिंग करते हुए इंडिया को जीत दिलाई। अल मिस्र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं अक्टूबर डिलक्स उमरा पैकेजेस। हैदराबाद जिद्दा हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट्स होगी। 15 दिन का ये पैकेज है एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ। 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को जाएगा कारवां। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। वही नेशनल लेवल पर आपको बता दें कि विजय जो एक्टर हैं उनकी टीवी के जो पॉलिटिकल पार्टी है वो रैली में जो स्टैम्पेड हो गया है और अब तक 31 लोगों की मरने की खबर आ रही है। जब विजय एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी जो पॉलिटिकल में एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, उसी को चलते हुए बहुत बड़ी पब्लिक आ गई थी। जैसे कर्नाटका में लॉज काफी स्ट्रांग हो चुके हैं स्टैम्पेड रैलीज के लिए, ऐसे में 31 लोगों की मरने की खबर आ रही है और 50 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। और इंडिया के मिथुन मनहास जो कि एक्स दिल्ली क्रिकेटर हैं, उन्हें अब बनाया गया है बीसीसीआई का नया प्रेसिडेंट। जहां ये तीसरे क्रिकेटर हैं जो बैक टू बैक बने। एक तो सौरव गंगुली बने थे, उसके बाद रॉजर बिन्नी और अब मिथुन मनहास रहेंगे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। ये यंग हैं, डायनामिक भी हैं और की डिसीजन मेकिंग लेने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और राजेश शुक्ला को वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का काफ़ी आइडिया है। वहीं मन की बात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की फिर से तारीफ की और लोगों को अर्ज किया कि वो खादी बाय करें गांधी जयंती के मौके पे। उन्होंने कहा कि सिटीजन को सपोर्ट करना चाहिए स्वदेशी प्रोडक्ट्स को और एंकरेज किया कि खादी प्रोडक्ट खरीदें। आने वाले 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती है, 126वां एपिसोड है मन की बात का, जो संडे के दिन एयर किया गया और फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी ने जिस तरह से स्वदेशी की बात की थी, खादी की बात की थी, उसी बात को उन्होंने बात रखी और कहा कि इंडिपेंडेंस का जो चार्म है वो खादी है और वो आहिस्ता आहिस्ता से फेड होते जा रहा है। वहीं सीएम सिद्धरामैया कर्नाटक से आपको खबर ला रहे हैं कि रिलीफ ऑपरेशन के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा और भीमा रिवर पूरे के पूरे फ्लड हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखते हैं किस तरह से भारी भरकम बारिश के बाद महाराष्ट्र में डैम को ओपन अप किया गया। इसकी वजह से भीमा की पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, जिसमें गुलबर्गा, बिदर, यादगिरी, बीजापुर ऐसे कई जगहों पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो चुकी है। और इस वजह से यहाँ पर जो बेनीतोरा डैम है और कई सारे अलग अलग रिजर्वायर्स हैं उसमें पानी बढ़ चुका है। लो लाइंग विलेजेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चीफ मिनिस्टर ने रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बैरोडा को इस बारे में बताया है और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन और फंड्स की रिलीज की बात की है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road.
वहीं योगी आदित्यनाथ के 2 बयान बाहर आ रहे हैं जिसमें वो बहुत ही शार्पली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेशन भर से उन पर काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या उनका बयान है, आइए नजर डालते हैं। उन्होंने जिस तरीके से बात की है कि आई लव मोहम्मद रो पे के फेथ को जो है ऑनर करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही। इन मूर्खों को ये भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है, सम्मान। और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट ने कहा कि गवर्नमेंट का जो एक्शन है आई लव मोहम्मद रो को चलते हुए वो अनजस्ट है, क्योंकि ये किसी के लॉ को वायलेट नहीं करता। किसी से मोहब्बत का इजहार यह हर इंसान का एक जाती हक है। हमारे हिंदू भाई कदम कदम पर नारा लगाते हैं, जय श्री राम, जय भवानी की, जय हनुमान की। कभी हम लोगों ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। गुलबर्गा से भी आपको ढेर सारे अलग अलग न्यूज़ लाते हैं, जहां पर एक रूफ कोलैप्स हुआ है एक और वार्ड में, 35 नंबर वार्ड में, जहां पर फैमिली को रेस्क्यू किया गया, जेसीपी के थ्रू इसे लगाकर मलबे को साफ किया गया। ऐसे में कोई बड़ी इंजरी नहीं बताई जा रही, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होते नजर आ रहा है। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल गुलबर्गा शहर के आसपास के एरियाज को, सेडम के एरिया को काफी देखा उन्होंने, जहां पर बारिश की वजह से काफी सारा नुकसान हुआ है, रिवर फ्लोड की वजह से भी नुकसान बहुत हुआ है, और उन्होंने पर्सनली जाकर यहां पर कंटिन्यूसली वो देखते आ रहे हैं। गुलबर्गा का जू भी काफी जो है कंटिन्यूस बारिश की वजह से बहुत ज्यादा हालत इसकी खराब हो चुकी है, ये भी पानी से पूरा का पूरा भर चुका है और यहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस लगाए गए हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 29 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं धूप देखने को बाहर मिलेगी। सूरज आहिस्ता से बादलों को चीरते हुए बाहर निकलेगा। 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। बारिश 56% बताया जा रहा है, 1 घंटे की बारिश हो सकती है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, A ship is always safe at the shore, but that is not what is built for. यानी कि किनारे पे तो कश्ती हमेशा से महफूज ही रहती है, लेकिन कश्ती को किनारे पर ठहरने के लिए नहीं बनाया गया है। समंदर में चलने को, हवाओं से जूझने को कश्ती बनाई गई। यानी कि आपकी अगर लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, अगर आपकी लाइफ में परेशानी नहीं आएगी, तो लाइफ काम की ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में ये चीज़ होना ज़रूरी है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। सीताफल के अगर मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, कस्टर्ड एप्पल से बोलते हैं, इसे डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी होती है, हार्ट और ब्लड की जो है इसमें सफलता आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, इम्प्रूव होता है और कूलिंग आपको मिलती है, और वुमेन को PCOS के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। वालेकुम सलाम। बुरहान नूरी बिन सलाम लिखा है, मोहम्मद अनवर, अकबर अली, सैयद गौस, तस्लीम सबा,
राजा बाबू, सैयद शाहिद, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद आसिफ, इट्स आयशा, मोहम्मद गुलाब, अस्मा अजीम, मोहम्मदी बेगम, रजिया बेगम, माई वर्ल्ड माई लाइफ, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है, आप सबको वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग। तार भाई, ये जो सीताफल के बेनिफिट क्या हैं ज़रा बताइए, बच्चों को जो है ना इसके बारे में मालूम होना चाहिए, और सीताफल खाने से बच्चों को परेशानी क्या आती है ये भी बताइए। लिख रहे हैं अकबर अली साहब, ज़रूर मैं आज की हेल्थ बेनिफिट में जो है मैं सीताफल का ही बेनिफिट लिखा हूँ, आप ज़रूर इसे पढ़िएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ फलस्तीन फर्स्ट ट्राई टू शट वॉर, उसके बाद ही काम करे लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और कर्नाटका में लिख रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कास्ट सर्वे ड्यूटी कर रहे हैं, अलग अलग टूल अडॉप्ट कर रहे हैं, उस तरह की बात उन्होंने लिखी है। तार भाई, अब्दुल्ला कॉलोनी में ईद से लेके अब तक 1 महीना हुआ, लेकिन कॉर्पोरेटर साहब आए नहीं और कॉर्पोरेशन का नल खुला नहीं, प्रॉब्लम कब हल होने वाला है, लिख रहे हैं मोहम्मद मुदस्सिर। कोसी एरिया की आप बात कर रहे हैं, ज़रा बताइए। अब्दुल्ला कॉलोनी तो मैं समझ चुका हूँ, मैं ज़रूर वहाँ की कॉर्पोरेटर से बात करूँगा। भारी बारिश के बाद सभी का नुकसान हुआ है, अब जाके थोड़ा आज सुबह से थोड़ा बादल खुला खुला लग रहा है, लिख रहे हैं कौसर जी। फसाद यहूदियों की फितरत में है, नबियों से गद्दारी करते रहे हैं, फलस्तीन के लिए खाली बातें हैं और कुछ नहीं, लिख रहे हैं इमरान ओहेच। तार में सिर्फ गल्फ कंट्रीज में इसराइल का ब्रांड बंद करेंगे तो इसराइल फिनिश हो जाएगा, क्योंकि जितने ब्रांड में ये यहाँ दे गए हों शायद इतने इसराइल के ब्रांड कहीं नहीं है। शर्म की बात है कि जो मैकडोनल्ड है मेन मक्का और मदीना में देखो, लिख रहे हैं हबीब भाई। मोदी जी का ज़माना 5G का है और अब 4G लॉन्च कर रहे हैं, लिखा है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants.